नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आप देख रहे हैं जम्मू की बात है, जम्मू कश्मीर की, तो सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है। और जहां पर एक तरफ भाजपा दावा कर रही है कि 50+ का मिशन, और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में लगातार जो कि उनकी पार्टी का विस्तार हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। और इसी विषय में आज हमारे साथ बात करने जुड़ चुके हैं चंदन दत्ता। और सवाल ये बड़ा होता कि क्या सोशल एक्टिविस्ट चंदन दत्ता या कोटली कॉलोनी वेलफेयर के चेयरमैन चंदन दत्ता भी जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर रहा है। जहां पर बाकी पार्टियां सियासी हैं, कहीं ना कहीं उनसे ध्यान हटकर क्यों आम जनता का, हर एक व्यक्ति का ध्यान आज आम आदमी पार्टी की तरफ है। चलिए बात करते हैं चंदन दत्ता जी। चंदन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रश्मि जी, थैंक यू सो मच। चंदन जी, आपके लिए एक सवाल रहेगा कि हमेशा आपने एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम किया, कोटली कॉलोनी वेलफेयर को एक पहचान देने का प्रयास किया, और जल्द ही हम ये भी बताएंगे जम्मू वासियों के लिए चंदन दत्ता एक राहत की चीज लेकर आने वाले, उनके लिए खुशी का एक अनाउंस करेंगे बड़ी जल्दी। फिलहाल रहस्य रहेगा क्योंकि सस्पेंस भी जरूरी है, तो जम्मू वासियों के लिए जरूर कहेंगे। हमेशा इन्होंने कोविड की बात करें, हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगर किसी बहन की शादी हो, इन्होंने गुप्त तरीके से उस बहन की शादी का पूरा अरेंजमेंट भी किया है, और जिसको हमने भी कवर नहीं किया है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती, सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। अगर किसी बहन की शादी हो रही है और हम जाकर उसके घर की दिशा या उस बहन का फेस मीडिया में लाकर उसको शो ऑफ कर दे, तो कहीं ना कहीं उनकी गरीबी का, उनकी परेशानी को हम बढ़ा रहे हैं और गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस तरह से ये कार्य करते हैं। सवाल रहेगा कि क्या चंदन जी, जिस तरह से माहौल चल रहा है, हवाएं चल रही है, क्या आपकी तरफ से भी उस हवा का रुख आम आदमी पार्टी की तरफ होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीधा सीधा कह दिया, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई सोच भी नहीं आई है। अभी समाज के लिए काम करता आया हूँ, लोगों के लिए काम करता आया हूँ, आगे भी वही सोच है। उसी कमिटमेंट के साथ, उसी एनर्जी के साथ लोगों के लिए काम करना है, लोगों की आवाज़ उठानी है और लोगों के बीच में ही रहना है जी। अभी कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सोचा नहीं है। हाँ, मन में है तो, अगर सोचा नहीं, दिल में तो है ना। दिमाग से नहीं सोचा, दिल में है। देखिए, मैं हमेशा दिल की बात करता हूँ और जो मेरे दिल के अंदर होता है वही मेरी बात जुबान पे होती है। अभी ऐसी कोई बात दिल में भी नहीं आई है, क्योंकि मुझे कोई फर्क ही नहीं समझा कि अगर हमने एज ए इस नेशन या सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है, आई थिंक कि थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू हम कर ही रहे हैं। बाकी आगे जिंदगी कहाँ ले जाती है कल का पता नहीं है, बट अभी फिलहाल ऐसी कोई सोच है ही नहीं। चंदन जी, आपने कहा कि सोशल एक्टिविस्ट समाज सेवा करने हैं, तो क्या समाज सेवी बनने के लिए समाज सेवी को जरूरी है किसी पॉलिटिकल या सियासी पार्टी में उसे दखल देना या उसमें हिस्सेदारी बनना? क्या जरूरी है कि उसका एक पार्टी का एक टैग होना चाहिए कि फलां पार्टी से? क्योंकि कई बार आपने देखा संगठन बनते तो हैं, बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं सियासी पार्टियों में। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया कि संगठन बनते हैं। आजकल संगठन पे भी किसी पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है, सपोर्ट होती है, फिर वो उसमें भी राजनीति होती है। तो हमारा आपको पता ही है, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। हम चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, हमारे रिलेशन तो सबके साथ अच्छे हैं, बट हम क्रिटिसाइज भी सबको ही करते हैं। जो जनता के लिए काम करेगा हम उसकी प्रशंसा भी करेंगे, और जो जनता के हक में नहीं काम करेगा हम उसकी निंदा भी करेंगे, ओपनली खुल के बोलेंगे। और जो कि आपने पूछा कि आज एक आम आदमी पार्टी की एक वेव चली है, ठीक है, वेव चली है, लोगों को एक विकल्प मिला है, एक नई रोशनी मिली है, इन द सेंस कि अगर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, सिंपल सी बात है, उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रही है, तो वो लोगों को, बट यहाँ पे आप देखो कि आम आदमी पार्टी में कौन लोग जा रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। मैं बात करूंगा जिन्होंने 4-4, 5-5 बार पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस में रहे, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, फिर पीडीपी में रहे, फिर अपनी पार्टी में गए, फिर अब आम आदमी पार्टी। तो जनता मूर्ख है, जनता को दिख नहीं रहा, जनता को ये बेवकूफ समझते हैं कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये पॉलिटिकल पार्टी कपड़ों की तरह चेंज कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने जम्मू के लोगों की आवाज बनना है और जम्मू बहुत बड़ा सवाल आपने खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, ये सवाल है, ये मैं जम्मू के लोगों की बात आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचा रहा हूं जो मतलब एक बेड़ चाल के रूप में आज उनको विकल्प दिखा, तो आज वो चले गए जम्मू की आवाज बनने के लिए। कल तक उनको कुछ प्लेटफॉर्म नजर नहीं आ रहा था। तो रश्मि जी, कुछ लोगों को, हम लोगों को ना जमीनी स्तर पे एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पे ही रहने दो, ताकि हम इन पॉलिटिकल
एक प्रेशर क्रिएट कर सकें, जो भी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या रूलिंग पार्टी हो। एक सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवी क्या प्रेशर बिल्ड कर सकता है, ये बड़ा सवाल रहेगा आप में, क्योंकि कई बार हमने ऐसे भी लोगों का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि सोशल एक्टिविस्ट से लेकर उनका सियासत तक का सफर, कि जो आवाज एक सियासतदान या सियासत में जाकर उठाई सकती, प्रेशर बिल्ड कर सकता, वो एक समाज सेवी नहीं कर सकता। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी मूवमेंट एक सोशल एक्टिविस्ट है, जो पूरे हिंदुस्तान में शायद आदरणीय है, सबके लिए प्रेरणादायक है, प्रेरणा स्रोत है। मैं अन्ना हजारे जी की बात करूंगा। उन्होंने पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेंड डाउन ऑन नीज कर दिया अपनी मांगे मनवाने के लिए, और करप्शन के खिलाफ जो उन्होंने एक मुहिम छेड़ी, वो कितना बड़ा एक मुद्दा बन गया पूरी राजनीति में। और उसी करप्शन, उसी चीज को मोदी सरकार ने 2014 में पकड़ा, और बीजेपी इतनी फुल मेजोरिटी में 2014 में आई। तो मैं कह सकता हूँ सोशल एक काम करने का जो जज्बा है, वो आप चाहे मतलब सोशल एक्टिविस्ट हो, उनका काम क्या है? काम तो हमने भी समाज का करना है। अगर पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने भी समाज का करना है। ये इंसान के अपने कैरेक्टर पे होता है। चाहे राजनीति में है, तब भी उसको अपना धर्म निभाना चाहिए। अगर वो सोशल एक्टिविटी किसी प्लेटफॉर्म पे है, उसको अपना धर्म निभाना चाहिए। ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों के मुद्दे, सिद्धांत, कुछ लोगों का काम करने का तरीका अलग होता है, बट उनको वो चीज मुबारक। हमें अपनी चीज पता है, हमें अपना पता है कि आज मैंने क्या ब्रेकफास्ट करके आया हूं, मैंने कल क्या जाना है, कल क्या बनना है, मैं अपने जमीर को, अपने कॉन्शियस को क्या जवाब देना है, उसके लिए मैं अपना रिस्पॉन्सिबल हूं। उसके लिए हम काम करते आए हैं, लोगों के काम आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल। जिस तरह से चंदन जी, आप एक युवा हैं, आप देख रहे हैं हालात किस तरह के हैं, पर कहीं ना कहीं जब हम भाजपा के नेताओं से बात करते हैं, क्योंकि भाजपा का एक नारा था सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं हालात है, डेली वेजर सड़कों पर हैं, युवा हमारे सड़कों पर हैं, बॉर्डर बटालियन के बच्चे सड़कों पर थे, CISF BSF के एस्पिरेंट, उनको तो कहीं नामो निशान ही नहीं रहा, वो भी छोड़िए। उसके बाद वो भी बेचारे चिल्ला कर आप भी जाते रहे, उनको हेल्प करते रहे। उसके बाद हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनों का बात कीजिए, आशा वर्कर, NHM की बात करें, नरेगा की बात करें, और जो CPW वर्कर है, लैंड ओनर्स की बात करें, डेली वेजर जितने भी डिपार्टमेंट्स के, यानी कि आए दिन सड़कों पर है। जब भी हम भाजपा के नेताओं से ये बात करते, उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा पर ही क्यों ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ये हम अगर जो बात इस समय कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि भाजपा पर, वो जल्दी इंटरव्यू भी हम अपलोड करेंगे, कि भाजपा पर ही ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है, भाजपा को ही कसूरवार क्यों कहा जा रहा है। ये अगर परमानेंट 61,000 या जितने भी डेली वेजेस करने थे, तो पहली सरकारों ने क्यों नहीं किया। ये भी एक बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि वाकई कहीं ना कहीं आज तक जितनी सरकारें, वो भी इसमें उतनी ही मुलव्वस थी जितनी आज भाजपा सरकार को जवाब देने में दिक्कत हो रही है, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। बेसिकली होता क्या आया है, पहले जितने भी सरकारें रही हैं, उसमें ये जितने भी उन्होंने अपनी मर्जी से क्या किया है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो फलाना बंदा फलाने जाके करा था, चलो जी डेली वेजर पर थी करो, चलो जी चल तू PH, चल तू PDD, ठीक है। उन्होंने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने इन लोगों का मिस यूज किया, उन्होंने किया उन पिछली पार्टियों, इसमें भारतीय जनता पार्टी तो अभी सरकार में आई है, और ये मुद्दा भी सोशल मीडिया के थ्रू अभी भी शुरू हुआ है। बट द थिंग इज कि अब पीछे के, ये कोई भी सरकार हो, ये उसका दायित्व बनता है करेक्टिव रिफॉर्म्स लाने। अब करेक्टिव रिफॉर्म्स कैसे लाए जाएंगे? अब ये PHE के जो इतने ज्यादा डेली वर्कर्स हैं, अब गवर्नमेंट ने उसका बजट देना है, बजट हमसे ही आएगा, उनकी सैलरीज आनी है, वो कैसे बनेंगी? उसके लिए उन्होंने देखा कि रियलिटी में कौन लोग हैं जिनकी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन या कुछ मैच करते हैं। बट अब इतने साल हो गए, वो सोचने का मुद्दा ही गलत है। मैं तो चाहता हूं कि ये जो PHE डेली वेजर्स हैं, इनकी फैमिलीज हैं, इनके बच्चों की पढ़ाई आप देखो सड़कों पे कर रहे हैं, इनको तो रेगुलराइज करना ही चाहिए। चाहे जहां मर्जी से बजट लाएं, जो मर्जी करें, इनको जरूरी है। दूसरा, मैं अभी जो प्रधानमंत्री पल्ली में 24 अप्रैल को आ रहे हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं, और मुझे लगता है कि पंचायती राज दिवस भी है, मुझे लगता है कि जो मनरेगा के जो फंड्स जो 2016-17 या 17-18 या 18-19 में करोड़ों रुपए के जो फंड्स हैं, कोई 250 करोड़ के लगभग राशि जो लेबर क्लास वर्कर को नहीं मिली है, वो राशि ये अनाउंस करेंगे। और अगर ये बात मैंने मनदीप कौर जी जो IAS हैं, जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं RDD डिपार्टमेंट के, मेरी उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने डायरेक्शंस दी हुई हैं सभी DCs को
एक रिपोर्ट सबमिट करने में कि किस बीडीओ किस ब्लॉक के तहत क्या काम हुआ है और काम वाकई हुआ है, क्योंकि 70:30 की रेशो होती थी। लेबर क्लास 30% और 70% जो काम होता था वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होता था, 30% किसी प्रोजेक्ट में लेबर के लिए उनके यूज करते थे। बट इन बीडीओ इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैसे खाने के लिए 90% इंफ्रास्ट्रक्चर, 10% लेबर भी नहीं, मतलब उसको मनरेगा को तोड़ मरोड़ के रख दिया। उनके ऊपर भी इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए। ये हर एक डीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हकीम, मतलब वो चेक करे कि जो काम मनरेगा के इस पिछले सालों में हुए हैं वो काम की रेशो क्या है, वो कितना % प्रोजेक्ट है, कितने % लेबर है का पैसा है, उस हिसाब से वो रिपोर्ट सेक्रेटरीट में जमा सबमिट हो ताकि उन लोगों के पैसे मिल सके। और तीसरी जो मतलब आपने ये बोली है, सबसे बड़ी बात जो यूथ की बात करूंगा, BSF CISF एस्पिरेंट्स हो या हमारे जितने भी आज देख रहे हो युवाओं सड़कों पे, हमारी बच्चियों को बहनों को मारा जा रहा है सड़कों के ऊपर, पुलिस लाठियां बरसा रही है, तो ये तो रूलिंग गवर्नमेंट का ही दायित्व बनता है ना। ये मैं कल ही रविंदर रैना जी का भी इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमारी साड़ी सरकार नहीं है, J&K में हमारी सरकार नहीं है। तो फिर रिपोर्टर साहिब थे कोई, उन्होंने प्रश्न पूछा उनको कि है तो आपकी सेंटर से डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, कहते नहीं नहीं हमारी है ही नहीं है। मतलब आप गवर्नमेंट को आप प्रपोजल देते हो, सारी चीजें आप करवा रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन आपके अनुसार चल रही है, SHO से लेकर DC तक आपके कहने पे लग रहे हैं, तो फिर वो आप कहते हो आपकी कोई इंटरफेरेंस नहीं है और उसको एक्सक्यूज बना के जनता के सामने पेश करते हो, तो ये बीजेपी प्रेसिडेंट की कुर्सी की तौहीन है। एक लोगों की उम्मीद है, आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं बनती कि आप इतने इररिस्पॉन्सिबल तरीके से इस चीज से पीछा छुड़ा लें कि नहीं जी इनडायरेक्ट वे में। आज जम्मू के लोग पढ़े लिखे हैं, युवाओं से आप नौकरियों के बजाय आप उनको मतलब देख रहे हैं और आप उनके बीच में जाने के लिए एक सांत्वना तक नहीं दी, एक मैसेज एक वीडियो बना के दे देते कि डरते, जब हम भी सवाल करते हैं वो भागते हैं सारे, बिल्कुल। हाँ, ये तो देखो ना, क्योंकि ये क्या कारण है, ये सेंटर में बात नहीं कर सकते। रीजन क्या है, ये स्टेट के बीजेपी प्रेसिडेंट को हमारे जैसा कोई बंदा हो रिजाइन कर दे अपनी कुर्सी से। इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल, इट इज योर ड्यूटी टू रिजाइन। क्या यही वजह है चंदन जी, लोगों को एक विकल्प दिख रहा है, आम आदमी पार्टी का लोग दामन थाम रहे, काफी नेताओं के अलावा भी जो आम जनता, वो भी इवन के जो महिलाएं हैं, महिला भी है, नारी शक्ति भी वहां पर शामिल हो रही है। क्योंकि जिस तरह से आप देखिए, कहा गया था महंगाई दरें कम होगी, आपने देखा सिलेंडर, एक गैस सिलेंडर का 1000 रुपये से पार हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम जहां पर थोड़े से 2-4 रुपए कम करते हैं, उसी के चलते एकदम से ज्यादा, उससे डबल जो कि बढ़ा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आम जनता की जेबों पर बहुत भारी बोझ है, जिसके चलते फर्क ये पड़ रहा है कि जहां भाजपा पर आम जनता विश्वास करती थी, आज उनको ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी विकल्प है, चलिए आम आदमी पार्टी के साथ। कल को क्या होगा क्या नहीं ये कोई नहीं जानता, पर हाँ, जनता कहीं ना कहीं बदलाव जरूर चाहती है, कि जो नीतियां चल रही हैं वो कहीं ना कहीं जन विरोधी नीतियां हैं। बिल्कुल सही। देखिए, जब 2010 में UPA 1 UPA 2 की सरकार रही, तो 2014 में मोदी सरकार एक रोशनी, उम्मीद की किरण लेके आए। पूरे देश की जनता एकमात्र होकर इनको वोट दिया कि हमें पता भी नहीं था कि कौन सा MP कहां खड़ा है, कौन सा MLA कहां खड़ा है। ये जो 25 MLA या 29 MLA ये भी आए, इनका नाम भी नहीं पता था, क्या था, मोदी जी के नाम के ऊपर वोट मिला। क्यों? उम्मीद की किरण थी, जनता बदलाव चाहती थी, जनता विरोधी नीतियों से हम तंग आ चुके थे, करप्शन से तंग आ चुके थे, तो हमने एक बदलाव की तरफ एक पहल रखी। मगर आज फिर देख लिया, आज कहीं ना कहीं जो इनके दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले पड़ रहे हैं जमीनी स्तर पे। आज लोगों को, जो बीजेपी 2014 में थी, आज लोगों को पंजाब की एक हिस्टोरिकल विक्ट्री के बाद आम आदमी पार्टी एक विकल्प बन गई है। एक अपोजिशन का, जो कांग्रेस बिल्कुल थी वो खत्म हो गई है, आम आदमी पार्टी एक विकल्प बन गई है पूरे भारत में, ना कि जम्मू एंड कश्मीर में। जिस तरह से मोदी लहर थी, आज केजरीवाल लहर चल रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मोदी जी के चेहरे को देखकर, मोदी जी के जो नीतियों को देखकर आम जनता ने प्रचंड बहुमत दिया था कि मोदी सरकार ही लानी है सेंटर में। इसी तरह से अब केजरीवाल की जो नीति है आम जनता तक बिल्कुल बिल्कुल इस चीज पे मैं कोई दो राय स्पष्ट कहूंगा कि केजरीवाल की जो सरकार है उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया है। देखो, दो चीजें उन्होंने साफ बोल दिया, हम नौकरियां नहीं दे सकते। भगवंत मान जी ने जब चीफ मिनिस्टर की होती और कुर्सी पे बैठे, उन्होंने वीडियो मैसेज जारी किया। ये होती है कनेक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने बोला मैं नौकरियां नहीं दे सकता। अब मैं आज बोलूं मैं रिक्रूटमेंट इतनी कर दूं, वो कर दूं, मैं नहीं कर सकता।
मैं ये कर सकता हूं, मैं स्कूल इतने अच्छे बना दूंगा, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल से गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा और वो अपने माँ बाप का मतलब पेट पालेगा, अपनी फैमिली का पेट पालेगा। मैं ये कर दूंगा कि एक गरीब के बच्चे को पढ़ा लिखा के 35,000 डेली ऑफिसर बना दूंगा। पक्का किया ना उन्होंने। बिल्कुल 25,000 डेली वेजेस को भी, 35,000 डेली वेजेस को भी पक्का किया है उन्होंने। डोर टू डोर राशन डिलीवरी का सिस्टम शुरू किया है, एंटी करप्शन का नंबर, डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी आम जनता से रखी। यहाँ तो नेतागण ये है कि एक एमएलए जो रह चुके हैं या एक साधारण से एक कोई एमएलसी रह चुके हैं, उनसे भी बात करनी हो ना तो घंटों घंटों ऑफिस के बाहर वेट करना पड़ता है आम जनता को। तो ये डायरेक्ट एक वे है सोशल मीडिया, उसके माध्यम से जन जन तक मैसेज पहुंचाते। इन लोगों के पास तो ये भी टाइम नहीं है, यहाँ के जो नेतागण है। बिल्कुल, ये नेतागण पता नहीं किस चीज के लिए बिजी हैं। लोग तो इनसे मिलने आई थिंक आप किसी भी नेता के बंगले में जा सकते हैं, उनके ऑफिस में जाइए, मुझे नहीं लगता कोई लोगों का रश उन पे होगा या कोई लोग इनकी ओपीडी मतलब आते होंगे इनसे कोई काम करवाने के लिए। जो इनका हाल है, ये भारतीय जनता पार्टी का कसूर नहीं है, मैं फिर कहूंगा ये इन लोगों की इनएफिशिएंसी है। इन लोगों को काम करना नहीं आता, इन लोगों की कनेक्टिव गैप है। सिंपल सी बात है, जनता और इन लीडरों, ये जो नुमाइंदे चुने गए थे, इनमें गैप है, काम करने वाले चेहरे। मोदी जी का एक मिशन लक्ष्य था कि जम्मू कश्मीर प्रगति की ओर बढ़े, जम्मू कश्मीर में अमन और सुकून हो। पर कहीं ना कहीं मोदी जी हर घर तो नहीं आ सकते ना, ये भी कहीं ना कुछ सच्चाई है जो सामने लानी भी है। पॉलिसी मेकर वो बनाते हैं पॉलिसियां लोगों तक लाने के लिए, लोगों तक स्कीम्स लाते हैं, पर पहुंचाएगा कौन? मोदी जी तो हर घर नहीं आएंगे ना। कहीं ना कहीं आप जानते ना, मानते हैं ना कि आगे जो ब्रिगेड है मोदी जी के नाम पर, जिन लोगों को वोट मिले, जो 25 हमारे एमएलए रह चुके थे या मंत्रीगण जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं विफल साबित हुए हैं जनता के विश्वास को जीतने में, उन तक वो सुविधाएं देने में। बिल्कुल, आप देखें कि सेंटर में फंड्स की कोई कमी नहीं है। स्कीम्स एक से एक बेहतरीन स्कीम्स जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए चुनी गई, बट ये एग्जीक्यूट ही नहीं करवा पाते, ब्यूरोक्रेसी करवा रही है। लोगों, गांव के लोगों को पूछो, आज एक शादी के लिए 45,000 रुपए की एक रकम मिलती है जो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के थ्रू शादी का कार्ड 1 महीने देना पड़ता है। मैं अभी गांव में गया था, बलवाल शादी में 2 बहनों की शादी के लिए हमने योगदान दिया। वहां पे उन लोगों को पता ही नहीं है, क्या ये उन्हीं के इलाके के बीजेपी के जो सरपंच या डीडीसी के चेयरमैन या इलाके से रहने वाले या डीडीसी के मेंबर जो बीजेपी के जीते हुए हैं, उनका दायित्व नहीं है? वोट उन्होंने ले लिया, उनको ये इतना सा एक अवेयरनेस नहीं कर सकते कि आपके घर में बेटी की शादी, आप कार्ड दो, एक फॉर्म भरवाना है, प्रोसेस बताएं, दे रही है उनका फॉर्म। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने भरवाया, अब शादी होगी, या मैंने कहा चलो कोई शादी होगी कोई बात नहीं, बट फिर भी आपको मैरिज असिस्टेंस मिलेगी। मतलब ये छोटी छोटी चीजें अब मोदी जी थोड़ा आएंगे करवाने के लिए, ये तो इन लोगों को करवाने पड़ेंगे। देयर इज ए नीड टू करेक्ट द पार्टी ऑफ बीजेपी की नीतियों में कमी नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर के ये जो नुमाइंदे, ये जो चेहरे, ये जो हारे हुए चेहरे, क्योंकि ये लोगों की उपेक्षाओं पे खरे भी नहीं उतरे, बिल्कुल इनको चेंज करना बड़ा जरूरी है 26 के 26 को, नहीं तो आम आदमी पार्टी 26 की 26 सीटें निकाल देगी। ये भी मैं बोलता हूं, अगर इन निकम्मों को सीटें मिल गई तो आम आदमी पार्टी में कोई भी आम बंदा खड़ा हो जाएगा, वो सीटें निकाल देगा, अगर इन्हीं 26 को आपने रिपीट कर दी। अब मानते हैं ना कि कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी आज विकल्प बनकर सामने आ रही है और लोग लोगों का उसकी तरफ रुझान। मैंने बोला हिस्टोरिकल पंजाब की हिस्टोरिकल विक्ट्री के बाद आज लोगों ने ये देखा कि दिल्ली में एक हेल्थ सेक्टर, देखो हमारे यहाँ पे सबसे वर्स्ट जो सेक्टर है, आज आप देख लो जीएमसी का हाल देख लो, सबसे जो वह, हालांकि डॉक्टर्स की कमी नहीं है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, मतलब इतना पैसा जाता है, बट देयर इज नो प्रॉपर मैनेजमेंट, टोटली फेलियर ऑफ द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट, मैं कह रहा हूं चौधरी लाल सिंह को छोड़ो, मुझे अगर 48 घंटे का टाइम दे दो मैनेजमेंट के लिए, मैं बताता हूं कैसे। यही तो हमने देखा कि कभी भी भाजपा के नेताओं ने, कभी भी किसी और पार्टी के नेताओं ने सरप्राइज विजिट नहीं किया, वही आज आम आदमी पार्टी ने विजिट किया, उन्हीं के कार्यकर्ताओं को सवालात की हवा भी खानी पड़ी। और एक समय था जब चौधरी लाल सिंह जी हेल्थ मिनिस्टर थे, तो डॉक्टर्स भी किस तरह से एक्टिव रहते थे, यूनिफॉर्म में रहते थे, बकायदा पता चलता था हॉस्पिटल के अंदर चलते ही कि वाकई कोई डेकोरम चल रहा है। देखिए डॉक्टर्स, अभी मेरी हाल ही में मेरी रियल सिस्टर एडमिट रही इमरजेंसी में, तो मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑनेस्टली देखूं,
हाँ कहीं ये है कि इमरजेंसी में पीजी डॉक्टर्स हैं, 2-3 हमारे पास स्टाफ की कमी है, इस चीज को मानना पड़ेगा। अब एक सीनियर मैन पावर की कमी है, अच्छे अब डॉक्टर्स कंसल्टेंट हैं लेवल के हैं, वो तो ड्यूटीज दे नहीं सकते, उन्होंने अपने डॉक्टर्स को ही पीजीज को ही तैयार करना है, वो केस देखेंगे, बट मतलब वो मैन पावर कौन लाएगा, वो कौन लाएगा, कंसर्न कितने होगा। आज देखो अगर केजरीवाल ने दिल्ली में एक मोहल्ला क्लिनिक और या मैं एग्जांपल दूं एक वृद्ध आश्रम 7 स्टार होटल जैसा खोला, अभी हफ्ता पहले उसकी इनॉग्रेशन हुई, और एक ओल्ड एज ऑर्फन होम उन्होंने दिल्ली में बनाया जो कि किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं है, एक से एक बढ़िया फैसिलिटी उन बुजुर्गों को दी, कितनी ब्लेसिंग्स ली होंगी उन्होंने। मतलब ये कंसर्न देखो, ये कंसर्न होता है एक, जैसे हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहन भाइयों के लिए सोचते हैं ना, एक चीफ मिनिस्टर या एक एमएलए, उसके लिए सारी जनता ही मतलब उसकी माँ बाप, उसकी बहन भाई और उसके बेटे जैसे होने चाहिए। मगर यहाँ क्या चलती है राजनीति, वो देखते हैं मैनू वोट किने पाया, इस गली च मैनू वोट नहीं पाया, जो टाइला नहीं पानिया, इस गली टाइला नहीं पेंगियां, नाली रुड़ जाए, कोई सफाई वाला नहीं जाएगा इधर, कुछ नहीं होएगा इधर, मतलब अच्छा हाँ बिल्कुल। उसके बाद पानी, और नहीं आया 4 दिन पानी, कोई गल नहीं, रहने वोट नहीं पाया, मार दे प्यासे। मतलब ये कौन सी राजनीति है, मतलब इन्होंने स्टैंडर्ड जो सेट किया है ना, मतलब इट इज अ वेरी बैड स्टैंडर्ड। मतलब ऐसी चीजों से मतलब देश नहीं चलेगा, आम जनता पिस जाती है। यानी आप भी मानते हैं अब बदलाव जरूरी है, मैं हमेशा मानते हैं कि अब बदलाव जरूरी है, भाजपा में भी बदलाव जरूरी है और आम जनता भी चाहती है। बिल्कुल। बात फर्स्ट ऑफ ऑल भाजपा अगर अपने आप को करेक्ट नहीं करेगी, अगर जो भी उसके थिंक टैंक देख रहे हैं उनको भी पता है, एक भी बंदे को मैं कह रहा हूं पूरे जम्मू डिवीजन में ना भाजपा के जो एग्जिस्टिंग एमएलए है ना, वो अगर कैंपेनिंग के लिए इनको टिकटें मिलेंगी, अगर जूते ना पड़े तो रश्मि जी मेरा नाम चंदन दत्ता रख के कुछ भी रख देना, अगर इन बंदों को लोगों ने घर पे जूते ना मारे। क्यों? मतलब आप देखें, आप 5 साल आप इस कोविड के टाइम में आप दिखे ही नहीं, एक भी बंदा आप बताओ कोई दिखा कोविड के टाइम में? आप कोविड के लोग गए और सोशल एक्टिविस्ट, सारे जम्मू के सोशल एक्टिविस्ट, मैंने कहा हर जगह से कोने कोने से आम जनता इतनी आगे आई, एक भी लीडर आपको भारतीय जनता पार्टी का कहीं दिखा? मतलब आप ही ने उस टाइम न्यूज़ें चलाई, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लापता, एमएलए लापता सारे। तो ये हाल है इन लोगों का, इन पे आप कैसे, अगर आप देखो अगर ये एडमेंट रहेंगे कि हमने यही फेसेस देने हैं, फिर इनको नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये इंटरव्यू आज की डेट याद रखें, ये सेव करके रखें, इनको पता चल जाएगा कि कितनी सीटें इनको लॉस होती हैं, क्या होता है। साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए इनको, भाजपा के नेता यही कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस को फर्क पड़ सकता है, पीडी को पड़ सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पैंथर को पड़ सकता है, पर भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वहीं आपने आज साफ तौर पर चेतावनी भी दे दी कि अगर चेहरे नहीं बदल गए, अगर नीतियां नहीं बदली गई, तो भाजपा का समझी जो कहा था आपने कि वही सारा जो लाभ है वो मिलेगा आम आदमी पार्टी को। देखिए, बीइंग ए पॉलिटिकल एनालिस्ट और स्ट्रेटेजिस्ट, मैं ये चीज बोलूंगा, भाजपा में सारे बंदे गलत नहीं है, बड़े बंदे पर्दे के पीछे ऐसे भी हैं जो काम करने में बड़े ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्षम है, उन बंदों को लाओ, या कुछ समाज सेवी कुछ ऐसे लोग हैं। एक सवाल हमारे मन भी आया, योगी आदित्यनाथ की बात करें, दूसरी बार फिर से जनता ने उन पर विश्वास दिया, कटाक्ष उन पर भी हुए, काफी सारे प्रोपोगंडेस भी होते हैं, राजनीति का नाम ही प्रोपोगंडस है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता ना कि योगी जी ने ग्राउंड लेवल पर क्राइम पर बहुत बड़ा एक अंकुश लगा दिया, बहुत बड़ा और काफी ऐसे अच्छे कार्य किए हैं कि कहीं ना कहीं है तो वो भी भाजपा से जुड़े हैं, है तो उन्हीं की प्रधानमंत्री तो पूरे देश के मोदी जी की नेतृत्व में वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता ना कि वाकई ही जम्मू में ये जो 25-26 नमूने जो 25 बटाए थे, कहीं ना कहीं उन्हीं की नाकामी की वजह से आज भाजपा से लोगों का मन चढ़ गया है, आज लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्य प्रणाली से लोगों के दिलों में जगह बनाई और इतिहास में फिर से दूसरी बार लोगों ने पूरी तरह से उनको प्रचंड बहुमत के साथ उन्हीं की सरकार को लाया। तो महिलाओं की बात करें, उन्होंने भी उनको सराहा, आम जनता के साथ। तो कहीं ना कहीं लगता ना कार्य प्रणाली यहाँ की गलत है। बिल्कुल, देखिए रूल अब लोग डिसाइड करेंगे ना, अब लोगों की बारी है। मैं गारंटी ये लिख के दे सकता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 26 के 26 ना तैयार ही नहीं होंगे, इनको भाजपा को मतलब ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनको अपने गिरेबान में जान के पता है कि मैं गलती से किसी के दरवाजे में चला जाऊंगा, मुझे जूते पड़ जाने हैं। इन्होंने भरना ही नहीं है मैंडेट, इन्होंने मैंडेट के लिए भी अप्लाई नहीं करना है, समझ रही हो मेरी बात?
मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं रश्मि जी आपके चैनल के माध्यम से। मैं कह रहा हूं कि हाँ, ये क्योंकि इन्होंने किसी दरवाजे की, इनको गली का नहीं पता किसी का, इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई गली नहीं पता, कोई किसी का घर नहीं पता, कोई किसी का, ये टोटली डिपेंडेंट है अपने कैडर पे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पे, वार्ड प्रेसिडेंट पे, उसके ऊपर। वो भी बेचारे पिस गए हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि आप जिनकी अफजा गवाही कर रहे हो उन लोगों को अब जनता नहीं मतलब आंखों पे बाएगी। अब जम्मू की जनता को चेंज चाहिए, चाहे वो चेंज भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो, अगर नहीं होगा वो चेंज चाहे एक आम आदमी पार्टी भी हो सकती है या इंडिपेंडेंट बड़े सारे जम्मू खिते में बड़े सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग लड़ेंगे। अच्छे चेहरे को वोट दो जो आपकी दुख समस्याओं को देख सके। आपके लिए का कोई इरादा नहीं है किसी पार्टी में जाने का अभी फिलहाल क्या मेरा है ही नहीं है, मगर ये राजतंत्र है, अब देखो आगे क्या होता है। नहीं आपने तो नहीं कह के भी बोले ना, हाँ में तो ना नाम है कि कई सारे नेता ऐसे होते हैं बोल बातें सब रिलेशन सबके साथ है, प्यार सबके साथ मिलता है आपको जनता को सर्व करने का, जनता के लिए काम करने को, ऐसी पावर आपको मिल जाती है तो क्या लगता है कि आप जाएंगे जनता के लिए या नहीं जाएंगे? बिल्कुल जनता के लिए, अब जनता के लिए तो जाऊंगा। जनता डिसाइड करेगी। अभी आपने जैसे बोला कि एक खुशखबरी है, पहले वो खुशखबरी जरूर हम लाएंगे बिल्कुल जल्दी लाएंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं जैसे जम्मू के लोग चाहेंगे। बट फिलहाल मैं बड़ा खुश हूँ, समाज सेवी होने के नाते मैं जम्मू के लोगों के लिए हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा आप जैसे भाई बहनों के लिए खड़ा हूँ। जब भी मेरी जरूरत होती है कहीं भी, मतलब मैं हूँ और आप मेरे लिए हो, मैं भी अकेला हूँ, मुझे भी आप जैसे लोगों से प्यार मिलता है, एक ब्लेसिंग मिली है, सपोर्ट हो आप सब मेरी, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू की जनता का आपका भी करता हूं, सभी मीडिया बंधुओं का, सभी जनता के लोगों का, सभी सोशल एक्टिविस्ट का, सभी ब्यूरोक्रेटिक लोगों का और पॉलिटिकल लोगों का जो उन्होंने इतना प्यार दिया और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा कि आज आपके दिलों से दिल की बात शेयर सकता हूं। धन्यवाद रश्मि। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट चंदन दत्ता। हमेशा गरीब की आवाज़ बनते हैं, हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, चाहे बात पेंडेमिक की हो, चाहे किसी गरीब बहन की शादी की हो, उसके परिवार की भी मदद की है, वो हम जानते हैं और वो लोग जानते हैं जिनकी मदद की। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती जिन्हें हम मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते और सही भी नहीं रहता। और साफ तौर पर इनका भी कहना है, एक सोशल एक्टिविस्ट जो समाज सेवी होता है वो समाज के लोगों में जाता है, समाज की पूरी कार्य प्रणाली पर उनकी नज़र रहती कि आखिर चल क्या रहा है। और साफ तौर पर इन पर भी कहीं ना कहीं इशारा की तरफ है कि अगर भाजपा ने अपनी नीतियों को नहीं बदला, उन चेहरों को नहीं बदला जिनको मौका तो मिला पर वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, तो कहीं ना कहीं अगर नहीं बदला गया तो आने वाले समय में उसी चीज का फायदा कहीं ना कहीं जो नई पार्टी आज विकल्प बनकर सामने उतर रही है आम आदमी पार्टी को जरूर होगा। पर ये कहीं ना कहीं फिर से कहेंगे घुमा फिरा करके आ जाकर ये जनता पर निर्भर है कि अब जनता क्या चाहती है। और साथ ही साथ चंदन दत्ता जी एक बड़ी जम्मू वासियों के लिए खुशखबरी लेकर आए। फिलहाल कहेंगे सस्पेंस है, जल्द ही हम उस खुशखबरी को भी अपनी जनता के साथ, खास करके गरीब लोगों के साथ, असहाय लोगों के लिए एक खुशखबरी है, वो कब आएगी वो जल्द ही आप तक भी हम लाएंगे और जनता को जरूर उसका फायदा मिलेगा। फिलहाल ये थे हमारे साथ चंदन दत्ता जी। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर रखिए क्योंकि हमारी जनता के सुझाव बहुत ही मूल्यवान है और आपके सुझावों को लेकर ही उनके पर भी नजर रखते हुए हम अगला जो इंटरव्यू होगा कोशिश करेंगे उसी के आधार पर पड़े। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।